दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेडिकल ऑफिसर कैसे बनते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो चिकित्सा के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे, मेडिकल के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि मेडिकल के फील्ड का सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है वो होता है आपका मेडिकल ऑफिसर का। दोस्तों बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर की, तो मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा विभाग का सबसे मुख्य अधिकारी होता है। दोस्तों आमतौर पर जो इनका काम होता है वो किसी भी हॉस्पिटल जो होती है उसके हेड होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में होने वाले जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उसका जो जिम्मेदारी होती है वो मेडिकल ऑफिसर के ऊपर ही होती है। अब आपको बताते हैं कि एक मेडिकल ऑफिसर कैसे बनती है। दोस्तों आपको जैसे कि आपको पता होगा कि एक मेडिकल ऑफिसर बनने का बहुत ही अच्छी सैलरी आपको मिलती है, लेकिन आपको मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि मेडिकल ऑफिसर कैसे बनते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, कैसे बनते हैं मेडिकल ऑफिसर और कितनी मिलती है सैलरी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मेडिकल ऑफिसर क्या होते हैं। दोस्तों मेडिकल ऑफिसर एक सीनियर डॉक्टर होता है जो कि किसी भी अस्पताल का प्रभारी होता है, यानी कि हेड होता है। स्वास्थ्य विभाग की जो पूरी जिम्मेदारियां होती है वो मेडिकल ऑफिसर की होती है। मेडिकल के क्षेत्र में मेडिकल अधिकारी का पद जो होता है वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है। दोस्तों किसी भी अस्पताल में पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो मेडिकल अधिकारी के हाथ में ही होती है, यानी कि कुछ भी अगर हॉस्पिटल में होता है तो वो सारा जिम्मेदारी मेडिकल ऑफिसर के ऊपर जाता है। दोस्तों जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो स्वास्थ्य मुद्दों पर या फिर रोग नियंत्रण पर अपनी सलाह वगैरह देते हैं। जैसे कोई भी बड़ी बीमारी आ गई तो उसे कैसे निपटना है, उसका कैसे इलाज जोड़ा जा सकता है, ये सारी चीज़ें करने के लिए मेडिकल ऑफिसर की जो जिम्मेदारी होती है उस समय बढ़ जाती हैं। आपको बताते हैं कि मेडिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे। दोस्तों अगर आप एक मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले पास होना चाहिए आपका ट्वेल्थ में होना चाहिए पीसीबी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और कम से कम 50% मार्क आपका ट्वेल्थ में होना कंपलसरी होता है। देन आपको एमबीबीएस कोर्स की डिग्री आपके पास होना कंपलसरी होता है। इसके साथ साथ एमबीबीएस में भी आपकी 50% मार्क होना कंपलसरी होता है। आपकी जो एज होनी चाहिए अगर आप मेडिकल ऑफिसर के एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो वो 21 से 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें के साथ साथ अगर आपके पास इंटर्नशिप वगैरह भी रहता है तो ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलता है। आपको बताते हैं कि मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होता है, यानी कि 12 से लेकर मेडिकल ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसेस क्या है। आइए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आप मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले 12th पास कर ले। 12th आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, इसके साथ साथ कम से कम 50% मार्क होना चाहिए 12th में। 12th पास करने के बाद आपको नीट एग्जाम को तैयारी करनी होगी, नीट एग्जाम को क्लियर करना होगा, इसके लिए अप्लाई करनी होगी। दोस्तों नीट एग्जाम हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है, यानी कि इस एग्ज़ाम को क्लियर किए बिना आप एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दोस्तों नीट एग्ज़ाम को जैसे आप क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। एमबीबीएस कोर्स की बात करते हैं तो ये 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल आपको कोर्स करना होता है और 1 साल का आपको इंटर्नशिप लेना होता है। जैसे एमबीबीएस कोर्स को आप कर लेते हैं, इसके बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप वगैरह भी होता है जो कि कंप्लीट हो जाता है 5.5 साल में दोनों। इसके बाद आपको देना होता है एग्ज़ाम, जिसे बोलते हैं यूपीएससी सीएमएस एग्ज़ाम। दोस्तों जिसे हम कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूपीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस एग्ज़ाम को ही क्लियर करके आप बन सकते हैं एक मेडिकल ऑफिसर। इसका सिलेबस क्या होगा हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों इस एग्ज़ाम को जैसे क्लियर कर लेते हैं, यानी कि यूपीएससी जो सीएमएस एग्ज़ाम होता है, इसे क्लियर करने के बाद डायरेक्ट आपको पोस्ट मिल जाती है मेडिकल ऑफिसर की। ये एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, इसके सिलेबस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आइए इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। दोस्तों बात करें यूपीएससी सीएमएस एग्ज़ाम का सिलेबस के बारे में, तो उसमें आपको 2 पेपर देना होगा। पहले पेपर में बात करते हैं तो पहले पेपर में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं 120, जिसमें आपके जनरल मेडिसिन से 96 क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद प्रेडिक्स से आपके 24 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार से सिलेबस होता है आपके जो पहला पेपर कराया जाता है। दूसरा जो आपका पेपर होता है उसकी बात करते हैं तो इसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल तो 120 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपके सर्जरी से 40 क्वेश्चन, इसके बाद आपको जनरलॉजी और ऑब्जेक्ट्रिक्स से आपके 40 क्वेश्चन है, इसके बाद प्रैक्टिक्स एंड सोशल मेडिसिन से आपके 40 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका यूपीएससी सीएमएस 2023 का सिलेबस इस प्रकार से कुछ रहा है। तो इस प्रकार से इसका कुछ सिलेबस होता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी बता दिया है कि सबसे पहले इसमें आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा यूपीएससी सीएमएस में, और इंटरव्यू वगैरह भी आपको देना होता है एग्जाम को क्लियर करने के बाद। और इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप बन जाते हैं मेडिकल ऑफिसर। बात करते हैं कि मेडिकल ऑफिसर की शैली क्या होती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप में से कई सारे लोग जानना चाहते होंगे।
बात करते हैं कि मेडिकल ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो अराउंड में स्टार्टिंग में बात करते हैं तो लगभग आपको 50,000 रुपये के आसपास मंथली सैलरी मिलती है, और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है इनकी सैलरी लाखों रुपए तक जाती है। हम बात कर रहे हैं इनकी बेसिक सैलरी लगभग 50,000 रुपये के आसपास होती है। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी सैलरी और कई सारे गवर्नमेंट द्वारा भत्ते वगैरह भी यहाँ पे दिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेडिकल ऑफिसर कैसे बनते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।